आपके पिता ने आपको किसी महात्मा को दान दे दिया होता और 12 वर्ष बाद मिले होते तो आप क्या करते? पहले तो अपने पिता से इतनी जोर नाराज होते जिसकी कोई खबर नहीं कि एक राजकुमार को राजकुमार होते हुए जीवन में कहाँ सुख पाने दिया। जब होश संभाला तो गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में भेज दिया, वहां एक साधारण जिंदगी जी, वहां से आए देर नहीं हुई थी कि विश्वामित्र जी के पीछे पीछे भेज दिया, राजमहलों का सुख तो लेने ही नहीं दिया, तो कितने नाराज होते। अभी एक बच्चा की मैंने बात सुनी, उसके माता पिता चाहते हैं कि वो हॉस्टल में जाए, अच्छे से पढ़ाई करे, और वो बहुत अच्छा स्कूल है जिसमें वो उसके माता पिता उसको भेज रहे हैं, लेकिन वो नहीं जाने को राजी है। वो कहता है कि अगर मुझे तुमने वहां भेज दिया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, जबकि वो माता पिता उस बच्चे का भविष्य चाहते हैं, उसको भारत का सबसे अच्छा स्कूल दे रहे हैं, कितनी मेहनत करके उस स्कूल की फीस भरेंगे बेचारे, लेकिन वो बच्चा नाराज है। क्यों? क्योंकि मोबाइल चलाना चाहता है, आजादी के साथ जीना चाहता है, इतने कड़े नियमों में इतने बड़े सिलेबस के साथ जीना नहीं चाहता। आज के समय का राम कौन है जिसमें उस समय के राम जैसा हृदय है, उस समय के राम जैसी मति है, उस समय के राम जैसा भाव है? वही आज का राम है। नहीं तो भैया हर घर में तो रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं? आज तो हर घर में रावण बैठा है। मैया बाप को दुख देने वाला रावण, समाज को दुख देने वाला रावण हर घर में बैठा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दोनों भाइयों ने जब राजा को दंडवत प्रणाम किया तो राजा के मन में सुख समा नहीं रहा है, इतना आनंद हो रहा है अपने पुत्रों को। ये विनम्रता, ये संस्कार, ये भाव देखकर पुत्रों को हृदय से लगाकर कठिन दुख मिट गया, मानो मरे हुए शरीर को प्राण आ गए हों। गोस्वामी तुलसीदास जी को इससे अच्छी उपमा नहीं मिली कि क्या कहूँ, कितना सुख हुआ, जितना कि मरे हुए व्यक्ति को प्राण आ गए हों। 15 बरस के राम को भेजा था, आज 27 बरस का हो गया है राम। तब से दशरथ जी ने न कोई चिट्ठी पाती, न कोई खबर, न देखा वो कैसा है। बस इतना पता है यज्ञ की रक्षा के लिए गया है और मुनियों के साथ सुरक्षित है। अपने राम लक्ष्मण को दोनों आंखों भर देख महाराज दशरथ को कितना आनंद हो रहा होगा, जितना किसी मरने वाले को जीवन मिल गया। फिर दोनों भाइयों ने गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर ने प्रेम में मग्न होकर उन्हें छाती से लगा लिया। दोनों भाइयों ने ब्राह्मण समूह को प्रणाम किया, उनसे मन भाया आशीर्वाद भी पाया। गौ ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले राम, जब कभी आपके सामने ऐसी परिस्थिति हो तो प्रणाम किसको पहले करना चाहिए? माँ और पिता दोनों खड़े हों तो पहले माँ को प्रणाम करना चाहिए, फिर पिता को प्रणाम करना चाहिए। मातृदेवो भव, फिर पितृदेवो भव, उसके बाद आचार्य देवो भव, उसके बाद आचार्य को प्रणाम करना चाहिए। ये प्रणाम करने की रीति होती है, परंपरा होती है। आप कहीं किसी यात्रा में जा रहे हैं या कहीं विदा ले रहे हैं तो आप वहाँ पे माता पिता गुरु खड़े होंगे, पहले माँ को प्रणाम करेंगे, फिर अपने पिता को प्रणाम करेंगे, फिर आचार्य को प्रणाम करेंगे और गुरु का आशीर्वाद लेकर के विदा होंगे। लौट कर भी आएंगे तो यही क्रम होता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देख दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरति गाता। भरत जी ने शत्रुघ्न सहित श्री राम जी को प्रणाम किया। उन्हें राम जी ने उठकर अपनी छाती से लगा लिया
लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए। शरीर उनके रोमांचित होने लगे। कैसे ये एक दूसरे को प्रणाम करते हैं? राम तीनों भाइयों से बड़े हैं तो तीनों राम जी को प्रणाम करते हैं। भरत 2 भाइयों से बड़े हैं तो लक्ष्मण भरत को प्रणाम कर रहे हैं, भरत राम जी को प्रणाम कर रहे हैं और शत्रुघ्न जी तीनों भाइयों को प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा होता है। शत्रुघ्न जी ने पहले राम जी को प्रणाम किया, फिर लक्ष्मण भैया को भरत भैया को प्रणाम किया, फिर लक्ष्मण भैया को प्रणाम किया। क्योंकि ये भी 12 वर्ष बाद भाई भाई मिले हैं तो इनमें भी एक दूसरे को देखकर जो रोमांच की स्थिति है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सबहि प्रभु परम कृपाल पुनि विनीत। अयोध्यावासी लोग, कुटुंबी जन, जाति के लोग, याचक, मंत्री, इन सब से परम कृपालु श्री राम जी अत्यंत नम्रता से यथा योग्य मिले। क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं ना सबसे मिले हुए। सुमंत्र जी ने तो राम जी को छाती से लगा लिया।